गरीब किसान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सावित्री और उनके छोटे बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू के पास केवल एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। उसकी जिंदगी का एक ही सपना था, अपने बेटे मोहन को एक अच्छा भविष्य देना और उसे उन कठिनाइयों से दूर रखना जिनसे वह खुद गुजर चुका था। गांव का वातावरण हमेशा जीवंत रहता था, लेकिन रामू की जिंदगी हमेशा संघर्षों से भरी थी। हर सुबह जब सूरज उगता, रामू अपने खेतों में काम करने के लिए उठता। वह अपनी मेहनत से फसल उगाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार कुछ न कुछ समस्या आ जाती। कभी बारिश कम होती, कभी बेमौसमी बर्फबारी, जिससे उसकी फसलें बर्बाद हो जाती। सावित्री, जो बहुत धैर्यवान और समझदार महिला थी, हमेशा रामू का हौसला बढ़ाती। भगवान हर किसी की मेहनत देखता है, हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। एक दिन हमें हमारी मेहनत का सही फल जरूर मिलेगा, वह कहती। उसकी बातें रामू को हमेशा प्रेरित करती, लेकिन समय समय पर उसके मन में सवाल उठते कि क्या उसकी मेहनत का कोई मोल है। उनका बेटा मोहन, जो अभी बहुत छोटा था, अपने माता पिता की कठिनाइयों को महसूस करने लगा था। मोहन ने एक दिन अपनी मां से पूछा, मां, पिताजी हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? क्या हम कभी खुश नहीं हो सकते? सावित्री ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, जीवन में कठिन समय आते हैं, लेकिन हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए। अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन हमारा समय भी अच्छा आएगा। मोहन ने अपनी मां की बातें ध्यान से सुनी और सोचा, क्या मैं अपने पिताजी की मदद कर सकता हूं? उस दिन से मोहन ने तय किया कि वह अपने पिताजी की मेहनत में मदद करेगा। उसने अपने पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू किया। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेतों में पानी की एक भी बूंद नहीं बची और रामू की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं। कर्जदार दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे और रामू के पास कोई जवाब नहीं था। हर रोज वह खेतों में जाता, सूखी और बंजर जमीन को देखता और निराश हो जाता। एक दिन रामू ने गांव के पुराने बगीचे में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठने का फैसला किया। उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी भगवान ने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? तभी एक बूढ़ा आदमी, जो गांव का ज्ञानी था, वहां आया और रामू की उदासी को देखकर बोला, बेटा, जीवन में कठिनाइयां सभी के सामने आती हैं, लेकिन एक सच्चे किसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। बूढ़े आदमी ने रामू को अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने अपनी जिंदगी में भीषण समस्याओं का सामना किया था। हरिया चाचा ने कहा, धैर्य और मेहनत से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। तुम अपने खेतों के पास एक तालाब बनवाने का प्रयास करो, इससे तुम्हें पानी की समस्या का समाधान मिलेगा। और हां, नए बीजों और उन्नत खेती के तरीकों के बारे में भी जानो। रामू की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। उसने हरिया चाचा की बातों को ध्यान से सुना और सोचने लगा, अगर मैं तालाब बनवा लूं तो इससे मुझे फसल उगाने में मदद मिलेगी। अगले दिन से रामू ने तालाब बनवाने के लिए योजना बनानी शुरू की। उसने गांव के अन्य किसानों से मदद मांगी। सभी गांव वाले उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। पूरे गांव का माहौल बदल गया। जैसे जैसे तालाब बनता गया, रामू की उम्मीदें भी बढ़ने लगीं। वह सोचने लगा, अगर यह तालाब बन गया तो मेरी फसलें फिर से लहलहाएंगी। तालाब बन जाने के बाद जब बारिश हुई तो वह तालाब भर गया। रामू ने तालाब के पानी का सही उपयोग करते हुए अपनी फसलें उगाने का काम शुरू किया। वह साल रामू के लिए बहुत खास साबित हुआ। उसकी फसलें लहलहाने लगीं। हर सुबह जब वह खेतों में काम करता तो उसका मन खुशी से भर जाता। गांव वाले भी उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। जब रामू बाजार में अपनी फसल बेचने गया तो उसे इस बार उचित दाम मिला। उसकी मेहनत का पूरा फल उसे मिला। उसने न केवल कर्ज चुका दिया, बल्कि अपने परिवार के लिए नए कपड़े, अच्छा खाना और घर की मरम्मत के लिए भी पैसा बचाया। अब उसका घर पहले से कहीं अधिक खुशहाल था। सावित्री के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई और मोहन भी अपने माता पिता को खुश देखकर बहुत खुश था। रामू की मेहनत अब पूरे गांव में मिसाल बन गई। वह अब केवल एक किसान नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। गांव के लोग उससे सीखने आते थे। रामू ने अपनी सारी जानकारी और अनुभव सभी के साथ साझा किए
उसने हर एक किसान को सिखाया कैसे नई तकनीकों का उपयोग करके फसल को बेहतर बनाया जा सकता है। गांव के किसान अब एकजुट होकर काम करने लगे। उन्होंने एक समूह बनाया जिसमें सभी किसान मिलकर अपनी फसलें उगाने लगे। उन्होंने आपस में बीजों का आदान प्रदान किया और एक दूसरे की मदद की। धीरे धीरे गांव की फसलें भी लहलहाने लगीं और सबकी जिंदगी में खुशियां लौट आईं। गांव के किसान खुशी खुशी बाजार गए और अपनी फसलें बेचीं। उन्हें इस बार पहले से ज्यादा अच्छा दाम मिला। कहानी का संदेश है कि धैर्य, मेहनत और सहयोग से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।